हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर, आपका डीपीएस मैथ एंड साइंस चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10th का गणित का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म स्टार्ट कर चुके हैं और आगे हम 3.1 पढ़ा चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, डीपीएस मैथ एंड साइंस, इसको आप सब्सक्राइब कर देंगे। 7011486039 इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करेंगे आपको यदि कोई समस्या है। हमारी पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। इन दोनों इक्वेशनों को आज हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशनों को जो फॉर्मेट है उसको ठीक से बनाएंगे। तो देखो, पहले मैं इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को मैं सही से बनाऊंगा। पहली वाली को क्या लिखा है, 3x/2 माइनस 5/3 इक्वल टू -2। एलसीएम ले लेंगे, 3 2 होता है 6, तो 3 3 9x माइनस और 2 5 10y इक्वल टू -2। इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 की इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या रहेगा, 9x माइनस 10y इक्वल टू, अब इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 6 की -2 में करेंगे तो माइनस के 12। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। दूसरी इक्वेशनों को भी हम सही से बनाएंगे। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। इसकी इसमें करेंगे 2x प्लस इसमें करेंगे तो 3y इक्वल टू 13/6। इस 6 से 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर 13। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दो बन चुकी हैं। तो ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है, ये हमारा c2 है। a1/a2 चेक करो तो a1 कितना है, 9/a2 कितना है, 2। अब करेंगे b1/b2 चेक। b1 कितना है माइनस का 10/b2, b2 कितना है 3। तो ये दोनों डिफरेंट है। तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। का मतलब दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और जब जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पे हम समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर पाएंगे। ठीक है, आप कर दो। तो समीकरण 1 से आप क्या करोगे, समीकरण 1 से करेंगे इसको स्टार्ट। ठीक है ना। देखो भाई, समीकरण 1 क्या है हमारी, बताइए। ये रही 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। 9x इक्वल टू -12 और माइनस का इधर गया तो प्लस का 10y। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y और ये 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। अब ये x की वैल्यू जो हमने निकाली है, ठीक है, ये वाली वैल्यू हम रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से निकालिए तो क्या में रखेंगे, 2 में रखने पर। आप कहाँ रखोगे इसको, 2 में रखोगे तो रख दो भाई 2 में। देखो भाई 2 कहाँ है हमारी, ये रही 2x प्लस 3y बराबर 13। ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन, इसमें रख दो। कैसे रखेंगे, देखो 2, इस x की वैल्यू ये रही -12 10y/9 और प्लस 3y बराबर 13। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 24, 2 की से मल्टीप्लाई 20y/9 नीचे है ये इक्वल टू 13 और प्लस का इधर गया तो -3y हम उधर ले गए। नीचे क्या मान लेंगे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे 1 की तो ये ऐसी रहेगा, 1 की सब इसमें करेंगे तो ऐसे रहेगा -24
और प्लस 20y इक्वल टू, और जब 9 की इसमें करेंगे, 9 की इसमें करेंगे तो 13 निमक कितना होता है, 117, 17, और फिर 9 की इसमें करेंगे माइनस 3 में, 9 3 27, माइनस का 27y। अब एक साइड कर लो, प्लस का 20y और माइनस का 27y इधर ले आओ, तो प्लस का 27y इक्वल टू 117, और ये माइनस का 24 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24। ठीक है, तो 20 और 27 कितने हो गए, 43y, और इधर बताओ ये कितना होगा, 7 4 11, 2 3 4 और 1, ठीक है, 141 हो गए जोड़ के। अब y बराबर आ गया 141, और मल्टीप्लाई में तो कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड, 43 दिया कितना होता है 141, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 आ गई। एक आंसर आ गया, y की वैल्यू आ गई। अब y का मान उठा के इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देख लो कहाँ है, ये रही, 9x माइनस के 10y इक्वल टू -12। अब रख दो 9x माइनस के 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 बराबर -12, तो 9x माइनस 10 दिया 30 इक्वल टू -12, 9x बराबर -12, और माइनस का इधर गया प्लस का 30, तो 9x बराबर 30 में से 12 गए तो कितने बचे, आपके बच गए 18, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ पे 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो, डीपीएस मैथ एंड साइंस, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फोन नंबर 7011486039 पे कोई समस्या है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये आपको लिखी हुई है। कह रहा है को हल कीजिए, इनको हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये इक्वेशन हमें दे रखी है। तो पहली इक्वेशन हमारी देखो ये रही, 2x प्लस 3y बराबर 11, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी क्या है हमारी, 2x माइनस 4y बराबर -24, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब बच्चों, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर लूं, ये रही। अब देखो आगे, तो हमें क्या करना है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 बताओ क्या है, 2x 3y बराबर 11, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो निकाल लो x की, तो क्या निकालेंगे, 2x बराबर 11, 3y इधर ले जाओ -3y, तो x की वैल्यू आ गई 11 माइनस 3y, और ये पहुंचेगा डिवाइड में। अब ये x का मान समीकरण 1 से निकाला है, तो 1 में मत रखना, 2 में रखने पर, 2 कहाँ है देखो, ये 2, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, 2 और x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू -24, इस 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y और -24। अब आगे देख लो, -3y माइनस 4y माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू -24 इधर लिखा हुआ है, प्लस का 11 उधर गया तो माइनस का 11 हो जाएगा, -7y माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 35, माइनस का दोनों पे साइन है वही रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 35 और 7 पहुंचेगा अपॉन में 7 5 35, y की वैल्यू आ गई 5। अब ये y की वैल्यू जो निकाली है आपने, वो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, है ना। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो समीकरण एक देखो कहाँ पे है, ये 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11, यहाँ रख दीजिए 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 5 बराबर 11, तो 2x प्लस 5 3 या 15 इक्वल टू 11, तो 2x बराबर 11 और प्लस का 15 हो जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो 2x बराबर 15 में से 11 गए 4 और बड़ा माइनस का साइन। ठीक है, अब आगे देख लो x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से माइनस का 4 और ये 2 पहुंचेगा डिवाइड में, 2 2 या 4, तो x की वैल्यू आ गई -2, यहां से देखो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू ये आ गई 5। अब हमें समीकरण तो हल हो गई, समीकरण हल हो गए तो आंसर आ गए, लेकिन कह रहा है हमें m का वह मान बताओ जिसके लिए इक्वेशन दी हुई है। क्या इक्वेशन है लास्ट वाली, y बराबर mx प्लस सी, यही है, सॉरी mx प्लस 3 है, ये mx प्लस 3। अब इसमें x और y की वैल्यू निकाल दो, m निकल जाएगी, यहाँ से क्या निकल जाएगी m, तो y की वैल्यू देखो कितनी है 5 बराबर m और x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3, तो देखो 5, ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 और ये मल्टीप्लाई में m और माय ब्रैकेट में -2, 5 में 3 का कितना बचा 2 बराबर m, और यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई मानी जाएगी, तो ये नंबर मल्टीप्लाई में नंबर होता है वो कायम बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, ऐसा ये 2 पहुंचेगा नीचे माइनस, इस 2 से 2 कट गया 1 बार, तो जो m की वैल्यू आई निकल के वो क्या आ गई 1 आ गई, और कैसी माइनस की, चेक करिए एक बार m की वैल्यू -1, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको बच्चों हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, जय हिंद बच्चों, टाटा बाय बाय।